Hello students, in this video we will be studying about the chapter 8 motion. चैप्टर 8 मोशन की पुरानी वीडियोस में अभी तक हमने मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, चेंज ऑफ मोशन के बारे में और उसको किस क्वांटिटी में हम मेजर कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसके लिए हमने कंसेप्ट देखा था स्पीड का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। अब हम इन्हीं टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम आगे काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में। पर अगर एक बार आपने थ्योरी ढंग से समझ ली तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिससे कि हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है? जनरली हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। मतलब कि अगर हमारी कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे कैसा आ रहा है, उस चीज को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन आपको बताऊं तो इट सेज दैट द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। द क्वांटिटी इज वेरिड एट आवर चॉइस is called independent variable and the other quantity which is dependent upon the independent quantity is called the dependent variable। जैसे कि अगर मैं यही मोशन का एग्जांपल लूं तो हम जनरली टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। हम टाइम को चेंज करते जाते हैं और हर टाइम इंस्टेंस पे जो भी क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। सबसे पहले हमारा इसमें आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें कि हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा। एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया हमारा डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, हर टाइम इंस्टेंस पे उसकी लोकेशन अपनी प्राइमरी लोकेशन से अलग होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं एक बॉल का, जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल होके नीचे आ रही है, तो हर टाइम इंस्टेंस पे इस बॉल की लोकेशन अलग होगी। मतलब t1 टाइम पे अगर ये बॉल यहां पर है तो कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद t2 टाइम पे ये बॉल रोल होके यहां आ जाएगी। तो इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये बॉल और नीचे आ जाएगी रोल होती होती, तो ये t3 टाइम पे बॉल और नीचे आ गई। तो इसने डिस्टेंस d2 ट्रैवल किया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं टाइम चेंज करती जा रही हूं, t1 से t2 से t2, t2 से t3, वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी चेंज होता जा रहा है। इसी टाइम और डिस्टेंस को t1, t2, t3 और d1, d2 की वैल्यू को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे 3 केसेस आते हैं। वी हैव 3 केसेस हियर। पहला केस आता है जब हमारी कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करी, किसी तरह का इसे फोर्स ही प्रोवाइड नहीं करी, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं। मतलब ये t1 टाइम पे भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, t2 टाइम पर भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है, इसका डिस्टेंस s ही रहेगा। तो अगर मैं t1 और t2 को प्लॉट करने जाऊंगी तो t1 टाइम पे भी हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे था, मतलब s डिस्टेंस पे ही रहा। t2 टाइम पे भी ये ऑब्जेक्ट हमारा
s डिस्टेंस पे ही रहा। ठीक है, हमने y एक्सिस पे s लिया है, मतलब हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस की वैल्यू ली है। डिस्टेंस इज एट y एक्सिस एंड टाइम इज एट योर x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। ओके, दूसरा केस आता है हमारा जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होती है। अच्छा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो हमने देखा था व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इस केस में हमारी v की वैल्यू होगी s अपॉन t, राइट, व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्ट। तो s की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बस जैसे जैसे अलग अलग टाइम पे t की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक पॉइंट P से एक पॉइंट Q तक T1 से T2 टाइम में मूव कर रही है और उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्मली ही बढ़ रही है। मतलब T1 टाइम पे उसकी स्पीड S1 है, T2 टाइम पे उसकी स्पीड S2 है। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो पॉइंट P के लिए T1 is the time duration in which our body has moved from some particular distance to P point। मतलब T1 वो टाइम ड्यूरेशन है जब मेरा ऑब्जेक्ट, जब मेरी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से P लोकेशन तक आ रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट Q, जब मेरी ऑब्जेक्ट या जब मेरी बॉडी किसी पर्टिकुलर लोकेशन से टाइम ड्यूरेशन T2 में S2 तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा O पॉइंट। ठीक है, ये हो गया S1, ये पूरा डिस्टेंस हुआ मेरा S1, वो स्पीड हुई मेरी, डिस्टेंस हुआ मेरा S1, ये डिस्टेंस हुआ मेरा S2। ओके, इसको हम अब जब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेंगे और x एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, राइट। ओके, तो S1 इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहां से पॉइंट P तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा T1 है वो टाइम, और इतने T1 टाइम में हमारे ऑब्जेक्ट ने S1 डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। और रेफरेंस पॉइंट से ही पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए उसने, हमारे ऑब्जेक्ट ने T2 टाइम लिया है और T2 टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचा है S2 डिस्टेंस, मतलब कि उसने S2 डिस्टेंस को कवर किया है इतने ड्यूरेशन में। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड केस व्हेन योर बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, कि मतलब बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, इस केस के लिए हमारा स्पीड की वैल्यू क्या होगी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। और हमारा जो ग्राफ है इस पर्टिकुलर केस के लिए हमेशा ही एक लीनियर ग्राफ होगा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, थर्ड केस हमारा आता है व्हेन योर बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन या फिर
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस आपको इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में मिलेगी, जहां पे हमने काफी डिटेल में ये पढ़ा था कि जब जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम फ्रेम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है, उस केस में हम उसको मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्पीड भी बढ़ती है, राइट। मतलब जैसे कि मेरा कोई एक एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर ले लीजिए कोई एथलीट है, वो अगर T1 टाइम पे, एग्जैक्ट T1 टाइम पे अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो T2 टाइम पे उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर होगी, T3 टाइम पे उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आपने देखा जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी बॉडी है, उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। और अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगी, ये तो स्पीड के टर्म्स में है, अगर मैं इसको डिस्टेंस के टर्म में कैलकुलेट करके प्लॉट करूंगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, दैट इज इंक्रीजिंग कर्व, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व। और इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू होगी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर मैंने इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, आपके एग्जाम में इन सब कंसेप्ट पे, इन सब ग्राफ्स पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हमने 3 केसेस देखे। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, मतलब कि जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रही है, मतलब अगर वो डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से एस डिस्टेंस पे थी तो T2 टाइम पे भी वो एस डिस्टेंस पे ही होगी। पॉइंट P पे, अगर वो T1 टाइम पे पॉइंट P पे थी, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था ओरिजिन से, ठीक है, तो T2 टाइम ड्यूरेशन पे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P पर ही होगा। उसके लिए हमने देखा कि एक लीनियर ग्राफ आया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया विच इज पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस। आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आपको ये इस टाइप का ग्राफ बनाना होगा कि for distance, the distance time graph for the body at rest is a straight line graph which is parallel to the x-axis, okay, or time axis. Next हमने second case लिया था when your body is in uniform motion or body is in at uniform speed। इस केस में हमारे पास एक linear line आई थी, right? और third case हमने लिया था when your body is in non-uniform motion, accelerated motion या फिर non-uniform speed। इस केस में हमारे पास एक increasing ग्राफ आया था। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं, जब हम एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के अगेंस्ट वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो हमने y एक्सिस पे ली है वेलोसिटी, x एक्सिस पे लिया है हमने टाइम। एक पॉइंट A पे अगर मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन योर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के सेकंड वाले केस को वेलोसिटी के लिए देते हैं। एज इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उस केस में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था। अब सेम ही केस के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है, उस केस के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब
कि उसकी जो भी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ। जैसे कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, t1 टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी v ही थी, t2 टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी v ही रही। ये यहां पे इसकी वेलोसिटी है v। ओके, इस केस के लिए हमने देखा कि ये एक, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक के बीच में इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक गया, ठीक है। क्वेश्चन सेज दैट our object has moved a particular distance from point P to point Q in time t1 and t2। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे था तो टाइम हम t1 ले रहे थे, जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट Q पे आया तो हम टाइम t2 ले रहे हैं। अब इन टाइम फ्रेम्स के बीच में, t1 और t2 के बीच में, हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन मूवमेंट मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं, लीनियर मोशन की बात करूं, तो मैं कह सकती हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब मैं बोल रही हूं कि इस केस में हमारी जो स्पीड थी वो सेम है, v है। तो इसे हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं? अच्छा, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इस केस के लिए हमारा v की वैल्यू होती है s/t, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, समझ गए आप। और किसी भी ग्राफ में अगर हमें क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हम उसका एरिया देख रहे हैं। कैसे देखते हैं? हमने t1 टाइम से t2 टाइम के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट वाज आवर क्वेश्चन। तो हमने इन दोनों एरियाज को एक बॉक्स में कंसाइज करके इसको शेडेड बना दिया है, ठीक है। तो बॉक्स ए बी डी सी का हमको एरिया निकाल रहे हैं, राइट। इसका एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो इट इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू है, ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, राइट। दिस ओ सी माइनस ओ ए, OC minus OA becomes our AC, ओके। और ग्राफ में इसकी वैल्यू है OC is our T2 and OA is our T1, right? And AB is equal to V। ये AB है, इसकी वैल्यू है V, मतलब वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस टाइम पे हमको क्या मिलता है? हमारा डिस्टेंस की वैल्यू। और हम इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। सो दिस कंप्लीट्स द केस 1 ऑफ आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।